नमस्कार, जय हिंद। आज हिंदी में बात करता हूँ। कोई ना कोई मेरा एक जन जागृति का मुद्दा होता है, 2-4 मिनट का छोटा वीडियो। आज मैं आपको भ्रम की बात करता हूँ। भ्रम, कोई भ्रम कहता है, कोई वहम कहता है, कोई वहम कहता है। और ये एक इतनी खतरनाक बीमारी है वहम। अगर जिसके मन में वहम बैठ गया उसका इलाज नहीं हो सकता। वो हमारे मानसिक संतुलन को ख़राब कर देती है, हमारे सिस्टम में खराबी डाल देती है और हमारे को मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर वो बड़ा कमज़ोर कर देता है। इसलिए वहम के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए, प्रामाणिकता तौर पर यकीन करना चाहिए। तो मैं एक उदाहरण दे के आपको शुरू करता हूँ। पिछले 52 साल पहले की एक कहानी मैं आपको सुना देता हूँ। तब मेरी उम्र 23 साल की थी। 71 की लड़ाई के दौर की बात है। लड़ाई अभी लगी नहीं थी। हम लोग बिल्कुल बॉर्डर के पास ही किसी एक जंगल में एक बिलेट में पड़े रहते हैं। बिलेट कहते हैं एक छोटी बैरिक में। हम 7-8 लोग उस बैरिक में रहते थे और हमारे अब आपस में, तो मेरी उम्र 23 साल की थी, तो सभी लोग लगभग कोई 25 का, कोई 30 का, इसी हिसाब से थे हम लोग। और सभी एक दूसरे को साथ हंसते खेलते बातें करते रहते थे। हमारे साथ एक तिवारी जी थे। वो रोज़ाना नहा धो करके जब शाम को आते थे तो वो बाथरूम में से नहाने के तुरंत आने के बाद बदन पोंछते थे और फिर सरसों का तेल निकाल के अपनी मालिश करते थे टांगों की। तो लोग हंसते थे उनको देख करके। तो एक दिन उन्होंने कहा, यार तिवारी को ये कहो कि तेरी बाईं वाली टांग छोटी है। तो बोला, कहेगा कौन? तो लोगों ने मेरे से ये कहा कि ये हमारी तो ये यकीन करेगा नहीं। तो एक ही बंदा है जो एक कांडपाल है, ये अगर ये कह दे कि तिवारी जी आपकी बाईं टांग छोटी है तो ये शायद यकीन करेगा। मैंने कहा, यार ऐसे काम मत करवाओ। देखो ये मजाक में उल्टे पुल्टे काम मत करवाओ। इसको कुड़बद्ध कहते हैं। ये उल्टी हरकतें अच्छी नहीं होती। उन्होंने कहा, मजाक कर रहे हैं, देखते हैं क्या करता है तिवारी। तिवारी जी बड़े अच्छे इंसान थे। रोज़ाना अगरबत्ती जलाते थे, भगवान की हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे, सभी कुछ करते थे वो, और सभी लोग हम मिल के रहते। अब क्या हुआ, मैंने आके उनसे कह दिया एक दिन, बड़े थोड़ा सा गंभीर हो गए। मैंने कहा, तिवारी जी यार मालिश करते हुए देख रहे हैं आपको, काफ़ी दिनों से आप करते हो, अच्छा लगता है, लेकिन ये लोग भी कह रहे हैं, मेरे को भी दिखाई दिया कि आपकी बाईं टांग हमें दूसरी टांग से थोड़ी छोटी दिखाई देती है। उन्होंने कहा, क्या कह रहे हो? मैंने कहा, नहीं दिख रहा है। उन्होंने सबसे पूछा, बोला हाँ यार दिख तो रही है। बोला, यार कांडपाल जी आप सही कह रहे हो? मैंने कहा, बिल्कुल दिख रही है। तो अब वो वहाँ से वो सीरियस हो गए। सीरियस हो जाने के बाद उन्होंने 2-4 दिन तक रोज़ाना उस टांग को देखना। इसके बाद 15 दिन के अंदर में उन्होंने मेरे से 1-2 बार और पूछा। बोला, यार सचमुच मेरी टांग क्यों छोटी हो रही होगी, क्या कारण होगा? मैंने कहा, कभी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मालिश करते रहो आप। 15 दिन में वो लचक के चलने लगे, लचक के चलने लगे। 1 महीने में उनकी लेफ्ट साइड की, यानी बाएँ पाँव के नीचे एड़ी की मसल, कलकेनियम मसल सूख गई 1 सेंटीमीटर। उनको वहम हो गया मेरा टांग छोटी हो गई है करके, मेरे को क्या बीमारी लग गई। अब हमारे लिए हो गई या हत्या हो गई हमारे लिए। हमने कहा, ये क्या कर दिया हमने। अब तिवारी जी को मैंने को कैसे इनको समझाऊं, क्या करूं। मैंने लोगों से कहा, अपने साथ वालों से कहा। मैंने कहा, देखो यार मजाक में तुमने उसकी टांग छोटी करा दी, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा, अब तू ही इसका इलाज ढूंढा, और कुछ नहीं हो सकता, हमारे कहने से तो ये मानेगा नहीं। तो एक दिन संडे का आउट पास लिया, सतलज नदी के किनारे गया और वहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की समाधि थी, उनकी मूर्तियाँ लगी थी, उसी के उधर गए। तो जा करके तिवारी जी बोले, हाँ यार आज यहाँ के दृश्य दिखाने के लिए लाया क्या? मैंने कहा, दृश्य तो क्या देखना तिवारी जी, आपसे एक बात कहनी थी। बोले, क्या? मैंने कहा, यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम माफ़ी मांगने के लिए आपको यहाँ लाए हूँ। बोला, आप गलती नहीं कर सकते हो, ये तो बाकी कर सकते हैं, ये तो बाकी 5-6 जो है ये तो सब लफंगे हैं, आप नहीं कर सकते। मैंने कहा, मेरे से भी गलती हुई है। और मैंने उनको सारी कहानी बताई, ये बात थी, ये बात थी, ये बात थी, और इस तरह से आपको कहा गया। उसने कहा, कांडपाल जी यार आप तो ऐसे इंसान नहीं थे, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा, आप गलती हो गई। और मैंने सतलज नदी का पानी हाथ भर लिया और उनके सामने माफ़ी मांगी, उनको समझाया बुझाया। मैंने कहा, आपको ये कुछ नहीं है, इस भ्रम को आप अपने मन से निकाल दीजिए। आपकी दोनों टांग बिल्कुल सही है, कोई खराबी किसी की टांग में है ही नहीं, और बिल्कुल बराबर है। आप कल से ठीक से चलिए और टांग के बारे में भूल जाइए। हफ्ता लगा, 10 दिन लगा, 15 दिन लगे, और तिवारी जी फिर वही अपना बूट पट्टी पहन करके रेडी हो गए, और उनकी टांग जो छोटी हो रही थी वो फिर सही होगी और वो सही तरीके से चलने लग गए। क्या संदेश मिला?
संदेश ये मिला, यदि किसी के मन में हम इस तरह की कोई बात को डाल दें कि तेरे साथ ये है, तेरा ये है, और वो आदमी अगर उसको दिल से लगा ले, तो हमारे जो शरीर के जो सिस्टम हैं, इसमें 13 मेजर सिस्टम है। ये मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, बोनी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टमों में ये इफेक्ट डाल देती है। इसीलिए भ्रम का शिकार होना चाहिए। यहाँ पर ये ग्लैंडुलर सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम इनका ख़राब हो गया था। इस वजह से मैंने माफ़ी मांगी। उसके बाद तिवारी जी को हमने थोड़ा सा कहा कि ये दुनिया में थोड़ा मजाक करना भी सीखिए, इस तरह से नहीं करिए, इसको हर चीज़ को आप गंभीर मत लीजिए, थोड़ा मिलजुल के रहा करिए, यही होता है। तो अंत में मैं इस एपिसोड के माध्यम से सबसे यही कहना चाहता हूँ कि वहम करना नहीं चाहिए। लोग पहले वहम दिमाग मन में डालते हैं, फिर उसका तोड़ भी बताते हैं। आगे भी मैं आपको वहम के बारे में बताते रहूँगा कि उत्तराखंड में भी एक वहम की बीमारी है, मशाण लगाना कहते हैं, हंकार लगना कहते हैं। अगले एपिसोड में मैं इनकी भी चर्चा करूँगा कि वहम के शिकार आप मत बनिए, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं होता। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।